नेक्स्ट सवाल, मीम ब्लॉक प्रो पूछते हैं, भैया मैं 10th में हूँ और मुझे प्रेप चालू करनी है, मैं कैसे चालू करूँ, कौन सी बुक्स लूँ फाउंडेशन के लिए, प्लीज़ बता दो। देखो यार, अगर तुम क्लास 10th में हो बेटा, तो मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल सा जवाब दूंगा कि 10th में तुम्हारे हैं बोर्ड्स, ठीक है। तुम्हारे बोर्ड्स के साथ तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं 10th में 11th का पढ़ूंगा, 11th में 12th का पढ़ूंगा और 12th में मैं एक साल बिल्कुल मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करूंगा, एक साल मेरे पास कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिवीजन करूंगा और IIT बॉम्बे CS चाहूँगा, तो तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो। बिकॉज ऐसा नहीं होने वाला है। जो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम ऐसा होगा तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अब पढ़ना कैसे, मैं बताता हूँ। 10th क्लास में हो, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए 10th बोर्ड्स। उसके लिए 10th का पूरा सिलेबस कवर कर लो। अब अगर तुमने कर लिया है तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिजिक्स में तुम्हें उठानी है फाउंडेशन किताबें, जैसे कि HC वर्मा, हम फाउंडेशन ही बोलते हैं, वो फाउंडेशन है। HC वर्मा उठाओ और उसके काइनेमेटिक्स और NLM और वेक्टर्स एंड यूनिट, वेक्टर्स एंड स्केलर्स क्वांटिटी वाला जो चैप्टर है वो लगाना चालू कर दो, ठीक है। उससे आगे मत बढ़ना, रोटेशन ग्रेविटेशन पे प्लीज़ मत जाना, ठीक है। अगर तुम केमिस्ट्री में हो तो स्टार्ट विथ फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे कि तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, राइट। इस तरह के चैप्टर्स के साथ तुम चालू कर सकते हो। अगर तुम मैथ्स में हो तो मैथ्स में तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे चैप्टर से चालू कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा सिलेबस 11th का व्हेन यू आर इन 10th तुम कवर करो। एंड कौन सी बुक से करना है, वेल आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम मैथ्स के लिए हो तो तुम सिंगेज ले सकते हो, अगर तुम फिजिक्स में हो तो तुम HC वर्मा ले सकते हो, केमिस्ट्री के लिए तुम अगेन यू कैन पिक वेरी इजी बुक्स। मैं नरेंद्र अवस्थी तुम्हें नहीं बोलूँगा बिकॉज वो थोड़ी सी हाई लेवल हो जाएगी। आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विद NCERT या फिर तुम OP टंडन भी ले सकते हो, मैंने दोनों से पढ़ाई की थी। पैराडॉक्स X5 पूछते हैं, हैशटैग आस्ते वैंचू भैया, भैया सुनने से लग रहा है कि आप तो टॉपर थे एंड मैं एक वीक स्टूडेंट हूँ, मैं दिन के 6 आवर्स ग्राइंड करूँगा तो मैं भी एक टॉपर बन सकता हूँ? और भैया स्कूल और कोचिंग मैनेज करने में दिक्कत होती है, कोई सोल्यूशन बताइए प्लीज़। नेम श्रेयांश, चलो ठीक है, नाम तो पता चला तुम्हारा। श्रेयांश, तुम्हें लगता है मैं टॉपर हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। आई स्कोर्ड AIR 8178, सो आई एम फार फ्रॉम द टॉपर। लेकिन जब मैं अपने स्कूल में था तब मैंने खूब टॉप किए, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास। 5 साल मैंने सिर्फ फर्स्ट रैंक देखी है। बैग नहीं कर रहा हूँ, एकदम रियल फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन पता है क्या होता है, जब तुम्हारा, मैं MP बोर्ड से था, जब तुम, मैं CBSE में गया 9th में फर्स्ट नहीं आया मैं, इवन सेकंड भी नहीं आया। आई डोंट रिमेंबर मैं क्या 3rd 4th रैंक आई थी 9th में मेरी। बिकॉज मेरे को नहीं आता था चीज़ें, बिकॉज मेरा जो माइंड डेवलप किया गया था MP बोर्ड में वो रटने वाला किया गया था, समझने वाला नहीं। एंड जब मैं CBSE बोर्ड में गया, क्योंकि मैं MP बोर्ड से CBSE में शिफ्ट किया था, तो मेरी हालत ख़राब हो गई दोस्त। एंड मैं वीक स्टूडेंट बन गया। मैं जो 5 साल एकदम स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट था, जिसने कभी सेकंड रैंक नहीं देखी थी, वो अचानक से 3rd 4th रैंक पे आ गया है। सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। आई वॉज जेन्युइनली अ वीक स्टूडेंट। जब मैं 10th में गया, मैंने धीरे से चीज़ों को पढ़ना वापस चालू किया, बट उसके बाद भी चीज़ें सही नहीं हुई। व्हेन आई गॉट इन 11th, यस, मैंने अपनी क्लास में, जो कोचिंग की क्लास होती थी, उसमें मैं टॉप 2 टॉप 3 में आता था, बट बहुत सारे लोग उसमें अच्छे नहीं पढ़ते थे। और जब मैं एक्चुअल में मॉक टेस्ट देने लगा, व्हेन आई वॉज गॉट इन क्लास 12th, तो मेरे फिजिक्स में एक बार -5 आए मॉक टेस्ट में। और ये क्लास 11th की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास 12th में पहुँच चुका हूँ मैं, फिर मॉक टेस्ट में -5 आए। अब तुम इसे क्या बोलोगे, मैं टॉपर था? नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ग्राइंड करता था। 6 घंटे की ग्राइंड बहुत कम होती है दोस्त, ठीक है। करनी है ग्राइंड तो अराउंड 8 से 10 घंटे की ग्राइंड करनी है। कोचिंग टाइम मिला लो तो 10 से 12 घंटे की ग्राइंड करनी है। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट, मैं खुद को एवरेज स्टूडेंट ही मानता हूँ, एवरेज स्टूडेंट से एक बहुत अच्छी रैंक लाने वाला IITian बन सकते हो। मेरी तो 8000 रैंक आई। मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी अपनी IIT की जर्नी में जो तुम लोग नहीं करोगे, बिकॉज तुम्हारे पास मैं हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना मजाक कर रहा हूँ, बट लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। मेरी 8000 रैंक आई, तुम्हारी 800 आ सकती है। तो मेरी गलतियों से सीखो। और जहाँ तक बात रही कोचिंग और स्कूल का टाइम मैनेज करने की, देखो यार, ये हमेशा से एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन रही है। अगर तुम एक डमी स्कूल में जाते हो या फिर तुम्हारा एफिलिएशन है स्कूल में कोचिंग के साथ, तब तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है, तुम्हें कुछ टाइम नहीं करना। बट अगर तुम एक प्रॉपर स्कूल के स्टूडेंट हो और उसके बाद तुम्हें रेगुलर स्कूल के साथ IIT क्रैक करनी है, आई बटन है, यहाँ पे एक वीडियो लगा रहा हूँ मैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है
जिसको तुम कंसिडर कर सकते हो, ताकि एक अच्छी तुम रैंक ला पाओ या फिर एक अच्छा मैनेजमेंट कर पाओ टाइम का अपने। बट अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं, तो आगे मत जाना, बट पूरी ये वीडियो देख लो, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन चला जाएगा। करने के बाद भी अगर तुम्हें डाउट आ रहा है और तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ट्रू मेंटर का इस्तेमाल करो। ट्रू मेंटर क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे तुम 9th क्लास के बच्चे एक एक्चुअल आईआईटीएन से, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, इंडिया के टॉप आईआईटीज के एक्चुअल आईआईटीएन भैया से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंटली मतलब अभी मेरा ये रिमोट है, तुमने बटन दबाया, 20 सेकंड में कॉल पे बात हो जाएगी, 20 सेकंड में चैट पे बात हो जाएगी, क्योंकि वो ऑनलाइन रहते हैं। इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है दोस्त, जहां पे एक एक्चुअल आईआईटीएन से तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो, और तुम्हें कोई हजारों, कोई 100-500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। 5 रुपीज, 10 रुपीज, इतना अफोर्डेबल रेट से भी बात चालू हो जाती है। क्योंकि मुझे दरभंगा जैसे या आसनसोल जैसे बहुत ही छोटे विलेज के, छोटी जगह के बच्चों की हेल्प करनी है, और मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा बच्चों की हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मेरे को प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मुझे पता है 50 रुपये 40 रुपये की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, ट्रू मेंटर पे जाके एक एक्चुअल आईआईटीएन से बात कर सकते हो। लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। दबे अब तुम 30 मिनट्स के सेशन भी एक आईआईटीएन भैया के साथ बुक कर सकते हो बहुत आसानी से, ओनली एट 149। इमेजिन करो 30 मिनट्स का सेशन जस्ट एट 149 रुपीज। 30 मिनट में तुम्हारी एक आईआईटी कानपुर के एक्चुअल आईआईटीएन जिनकी 2000-3000 रैंक आई थी, उनसे बात हो सकती है। इससे अच्छा क्या होगा दोस्त? मत खाना एक दिन पिज्जा, 500 रुपए तो पिज्जा में चले जाते हैं आजकल, 149 तो छोड़ दो। तो अगेन पहले पूरा वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद ट्रू मेंटर को देखना जरूर। पवित्रा-F8W पूछते हैं, हैशटैग आस्ते वैंशु, भैया प्लीज़ बताओ कि अगर मैं 11th में बैकलॉग है एंड यू आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट एंड ऑनलाइन बैच है, पर हर सब्जेक्ट में थोड़े बैकलॉग हैं एंड यू ट्राई टू क्लियर द बैकलॉग एंड हो भी जाएंगे, बट उसके साथ डीपीपी नहीं सॉल्व करी जाती या होमवर्क क्वेश्चन नहीं हो पाते, एंड टेल बैकलॉग कवर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखो पवित्रा, मैं तुम्हें बहुत ही सीरियसली रिकमेंड करूंगा, और तुम सब बच्चे जिनका बैकलॉग है, प्लीज़ अपने पुराने बैकलॉग के चक्कर में करंट डीपीपी को सेक्रीफाइस मत करना, करंट मॉड्यूल्स के सवाल को सेक्रीफाइस मत करना। होता क्या है कि जब तुम बैकलॉग्स कवर करने के लिए पूरी तरह पीछे जाते हो और तुम अभी करेंटली चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो ना तुमने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगी, तुम्हें तो वो बैकलॉग कवर करना है तो तुम फटाफट पढ़ोगे, ना तुम इसकी प्रैक्टिस करते हो। तो जब तुम 2 महीने बाद आगे जाओगे ना, 2 महीने बाद आगे, तो होगा क्या? तुम्हें ये दोनों ही नहीं बनेंगे। सो इट इज़ फार बेटर कि जो पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर फोकस करो। मैक्सिमम दिन का 1 घंटा निकालो, 1 घंटा से 2 घंटा निकालो बैकलॉग रिकवर करने के लिए, भले ही तुम्हें 3 दिन लगे या 3 महीने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द बेस्ट वे टू क्लियर अ बैकलॉग। एंड बाय द वे, अगर तुम में से किसी को बैकलॉग की भी और डीप एनालिसिस चाहिए, सो एक गर्वित गर्ग भैया हैं, मैं उनका यहाँ पे फोटो लगा दूंगा। ही हैड 5 months ऑफ बैकलॉग, 5 months ऑफ बैकलॉग, एंड वो उनने क्लियर करा, और आईआईटी मंडी में है AIR 4000 लेके। तो उनका भी नीचे लिंक लगा दूंगा, अगर उनसे बात करनी है उनसे तुम कॉल या चैट पे बात कर सकते हो, या फिर उनके साथ एक 30 मिनट सेशन बुक कर सकते हो तुम। लेकिन कुछ लिमिटेड सीट्स ही रहेंगी वो, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास सबके लिए टाइम नहीं होता। सो कुछ लिमिटेड सीट्स ही रहेंगी, तो यू कैन गो एंड बुक इट डाउन, लिंक में दे दूंगा नीचे। बट पहले पूरा वीडियो देखो, उसके बाद बुक करना। निहारिका सिंह Y1S पूछते हैं, भैया मैं क्लास 11th में हूँ और कंफ्यूज हूँ ऑफलाइन एलन पुणे एंड ऑनलाइन PW कोचिंग में। अगर मैंने ऑफलाइन लिया तो 3 hours पर डे ट्रैवलिंग में जाएगा, व्हाट शुड आई डू? देखो यार, तुम्हारे लिए निहारिका सबसे इंपॉर्टेंट है समय। समय सबसे कीमती है। अगर तुम्हारा ऑफलाइन में 3 घंटे जा रहा है और तुम उसको सॉल्व नहीं कर सकती हो, अगर तुम एलन पुणे में जहाँ सेंटर है उसके आसपास कोई PG में नहीं रह सकती हो, तो कंसिडर ऑनलाइन, डोंट कंसिडर ऑफलाइन। 3 घंटे इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग टाइम, यू विल गेट एग्जॉस्टेड। एंड तुम्हें पढ़ने को तो मैं बोल दूंगा भाई, पढ़ने को तो तुम मतलब लैम्प के नीचे पढ़ के IIT निकाल लो, ठीक है, बोलने वाली बात होती है वो। लेकिन हम लोग एवरेज स्टूडेंट हैं, तो एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से इट्स टू मच ट्रैवलिंग। ऑनलाइन में पढ़ाई करो। आजकल एटलीस्ट इन 2025, मैंने IIT क्लियर किया था 2020, मैंने IIT क्लियर किया था 2018 में, तब ऑफलाइन ही था, ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं था। अब ऑनलाइन इज एज गुड एज ऑफलाइन, सो आई वुड से फोकस ऑन ऑनलाइन स्टडी, एंड 3 घंटे का ट्रैवल करने का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील गुप्ता 213 और पूछते हैं, आई हैव डन 12th वाया कॉमर्स, ओके, बट वांट टू क्रैक JEE, व्हाट अप्रोच शुड आई टेक
to make my dream come true to admit into IIT, but I have also taken admission in BCom to prevent any backlog. भाई एक सवाल, तुम लोगों के सवाल दिन ब दिन कैसे होते जा रहे हैं खतरनाक. तो तुमने 12th ख़त्म कर ली है और तुम कॉमर्स से थे एंड तुम्हें IIT जाना है, बट तुमने BCom कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया है ताकि तुम्हारा कोई बैकलॉग ना हो. बैकलॉग यानी कि तुम्हारा कुछ टाइम ख़राब ना हो. यार ये कैसा करा तुमने सुनील? मतलब तुम एक चीज़ समझाता हूँ. तुमने या तो तुम ड्रॉप ईयर ले लेते और फिर 1 साल प्रिपरेशन करते एज अ ड्रॉपर फॉर IIT. एक बार तुम कॉलेज में चले गए ना दोस्त, तुम्हारा IIT में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ. अगर तुम्हारी सच में दिल्ली ख्वाहिश है कि तुम्हें IIT जाना है और तुमने BCom में एडमिशन ले लिया है फॉर सम रीज़न, आई रियली डोंट सी हाउ यू गोना मेक इट. तो भाई एक ही सोल्यूशन है, ठीक है. वो सोल्यूशन ये है कि BCom बस नाम के लिए एडमिशन लो, क्लासेस मत जाओ, असाइनमेंट मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ JEE के लिए पढ़ो 1 साल. अब तुम बोलोगे ये क्या बोल रहे हो भैया? ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई कि तुम खुद सोचो ना, तुम्हें IIT में जाना है, तुमने BCom कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट यू आर गोइंग टू क्रैक इट. तुम IIT का नहीं तो NIT का सपना देख सकते हो. सपने का है, देखो मेरे कहने से मत चूज़ करना. देखो भाई मैं कोई नहीं होता तुम्हें बोलने वाला कि सपने छोटे देखो, ठीक है. मेरी बात को मत मानो. अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझे सच में IIT जाना होता, मैं कॉलेज छोड़ता, ड्रॉप लेता, 1 साल सिर्फ IIT की प्रिपरेशन करता और फिर IIT जाता. मतलब IIT जाने की कोशिश करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो. बाकी तुम्हारी चॉइस है. BCom ले लिया है, कॉलेज में पढ़ के भी प्रिपरेशन होती है, 3-4-5 घंटे निकाल सकते हो दिन के, तो बहुत अच्छी बात है. करो 1 साल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. हाईली अनलाइकली, बट आई डोंट वॉन्ट टू डिमोटिवेट यू. अब वैसे मैंने कर ही दिया डिमोटिवेट बोल के, बट दिस इज़ द रियलिटी सुनील. सो डोंट मेरी बात मत सुनो इस बारे में. जब भी मैं कोई चीज़ नेगेटिव बोलता हूँ ना, तो मैं सामने वाले को बोल दूँ भाई मेरी बात मत सुनो, इट्स नॉट गोना मैटर. तुम अपने हिसाब से करो. अगर तुम्हें रोड मैप चाहिए, मेरे को पर्सनली DM करना इंस्टाग्राम पे, आई विल हेल्प यू आउट. अगर इस वीडियो से तुम्हें वैल्यू मिली है तो यहाँ पे जो लिंक लगा रहा हूँ मैं वीडियो की, उससे तुम्हें और वैल्यू मिलेगी. तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना.